नर्सिंग हो या फार्मेसी हो, आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, बहुत सारे इंजेक्शन में आपको 100 से ज़्यादा इंजेक्शन के नाम बताऊंगा, उनके यूज़ बताऊंगा। उनको आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो याद कर लिए ना आप लोगों ने तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन इंजेक्शन में। नाम देखो, मैं 3 चीज़ बताऊँगा, नाम, ड्रग्स का नाम यानी कि उसमें क्या कंटेंट है और उसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, सबसे पहले आता है गाइस टेनेक्सा इंजेक्शन। ठीक है, टेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है? टेनेक्सा एक इंजेक्शन होता है जिसका ड्रग्स, जिसमें जो कंटेन होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ठीक है, ट्रेनेक्सामिक एसिड उसमें जो कंटेन होता है, याद रखना, ट्रेनेक्सा एक इंजेक्शन है जिसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। यूज़ क्या काम है? देखो, इस टाइप का इंजेक्शन होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड जो इंजेक्शन, इसका ये कंटेंट लिखा हुआ है ट्रेनेक्सा, इसका प्रचलित नाम है, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेनेक्सा के नाम से मिलता है। यूज़, इस्तेमाल, रक्त बहाव को रोकने के लिए, हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है गाइस। कभी भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन हुआ, चाहे कोई भी रीज़न हुआ, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो हमको ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज़ करना है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन में कभी कभी ट्रेनेक्सामिक एसिड भी आता है, ये लिखा हुआ है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ठीक है, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ओनली यूज फॉर आईवी, लिखा हुआ है कि ओनली आईवी। देखो, 2 तरह से देते हैं, एक आईएम, एक आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावीनस होता है। ठीक है, तो हमको जो ट्रेनेक्सा जो इंजेक्शन है ना, हमेशा इसको आईवी ही देना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है गाइस, उसका नाम है एटामिस्लेट। इटामिस्लेट इंजेक्शन। इटामिस्लेट इंजेक्शन क्या है? इसका जो कंपोनेंट होता है, ड्रग्स कौन सी होती है? इटामिस्लेट एक ड्रग्स का नाम है। देखो यहाँ पे दिया हुआ इंजेक्शन का फोटो, इटामिस्लेट इंजेक्शन। ठीक है, इंसुलेट और भी बहुत सारे नामों से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, पर जो इसका प्रचलित नाम है इटामिस्लेट इंजेक्शन के नाम से ही मार्केट में मिलता है। कभी कभी इंसुलेट के नाम से भी मिल जाएगा। बाकी आपको कंटेंट याद रखना है इटामिस्लेट। यूज़ क्या है गाइज? इसका इस्तेमाल भी मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकना होता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। कभी कभी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है इटामिस्लेट इंजेक्शन। ठीक है, इटामिस्लेट इसका कंपोनेंट होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ गाइज आपको इटामिस्लेट इंजेक्शन। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है आपको गाइज गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, यानी कि जब गैस्ट्राइटिस होती है, गैस वेस बनती है स्टमक में, तब हम लोग कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं? देखो गाइज, पेंटॉप के नाम से मिलता है, सबसे फेमस इंजेक्शन यही, आप लोग जानते भी होंगे। इसमें जो ड्रग्स का कंटेंट है ना, वो पेंटाप्राजोल होता है। गाइज याद रखना, मैं आपको अच्छे से बता दूं, इन इंजेक्शन के जो कंटेंट ड्रग्स का नाम है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप ध्यान रखना। पेंटाप्राजोल है, पेंटॉप के नाम से मिलता है, और भी कई नाम से मिल जाएगा। ठीक है, पेंटाप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी 40 mg। ठीक है, पेंटॉप 40 mg यूज़ होता है। ठीक है, 40 mg यूज़ करता है, इसको आईवी ही यूज़ करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ओनली यूज फॉर आईवी, ओनली आईवी। देखो, जो आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर जो कमर पे लगाते हैं वो भी होते हैं और आईवी भी होते हैं, पर कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आईवी ही दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पेंटॉप बताया है, इसको आईवी ही देना है, आईएम नहीं देना होता है। ठीक है, तो पेंटॉप इंजेक्शन है, पेंटाप्राजोल कंपोनेंट है, और इसका इस्तेमाल गैस, शरीर में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर नेक्स्ट इंजेक्शन के ऊपर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, एक और यूज होता है गाइस एसिलॉक। एसिलॉक इंजेक्शन देखो मेनली ये गैस भी ठीक करता है और जो आपके स्टमक में बनने वाली जो एसिड होता है उसको भी कम करता है। कंपोनेंट इसका क्या होता है? रेनेटिडिन होता है। ये वाला इंजेक्शन है गाइस, रेनेटिडिन इंजेक्शन है, इसको भी हम लोग सिंपली आईवी ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि ये गैस की तो मात्रा कम करेगा सही, साथ ही साथ में ये हमारे जो एंटासिड होता है, एंटासिड का मतलब ये जो स्टमक में जो हमारी एसिड बन रहा है उसको ठीक करेगा गाइज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट इंजेक्शन के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक। अब देखो गाइस, एंटी एलर्जिक कुछ इंजेक्शन भी यूज होते हैं, जैसे कि एविल इंजेक्शन। एविल का सबने नाम सुना है, इस टाइप से मिलता है। इसका जो कंपोनेंट है ना गाइस, वो फेनेरामाइन होता है, फेनेरामाइन मेलेट। ठीक है, फेनेरामाइन मेलेट इंजेक्शन आईपी। देखो ये लिखा है ना गाइस, इसका मतलब पता है आपको? कभी कभी इंजेक्शन पर आईपी, आईपी मतलब इंडियन फार्मेसी। ठीक है, इंडियन फार्मेसी यानी कि अपने इंडिया में बनाई गई। एविल जो है हम अपने इंडिया में बनाया गया है, इंडियन फार्मेसी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, एविल नाम से मिलेगा मार्केट में। फेनेरामाइन मेलेट, आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एविल से काम नहीं चलेगा, आपको फेनेरामाइन मेलेट इसका
कंपोनेंट को याद रखना पड़ेगा। इस्तेमाल, यूज़ क्या होता है गाइज इसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाले एलर्जी को ठीक करने के लिए, जैसे बॉडी में कोई ईचिंग होने लग गई, कोई बॉडी में एलर्जी वगैरह दिख रही हो आप लोगों को, ठीक है, तो हमको उस कंडीशन में एविल यानी कि फिनेरामाइन मेलेट का यूज़ करना है। मार्केट में एविल के नाम से फेमस है, मिल जाएगा आपको इंजेक्शन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट होता है एंटी एलर्जिक, वापस एक और एंटी, देखो हम लोग एविल तो यूज़ करते हैं और इसके अलावा डेक्सोना भी एक इंजेक्शन है जो कि डेक्सोना के नाम से मिलता है। डेक्सोना में कौन सा? डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या होता है? ड्रग्स का नाम होता है, एक दवाई होती है, ड्रग्स होती है जो कि मिली रहती है डेक्सोना इंजेक्शन में। लिखा हुआ है फॉर IM एंड IV। इसको हम लोग IM इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं गाइज, और IV यानी कि इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। याद रखना IM और IV दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं डेक्सोना को हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना IP मतलब ये लिखा हुआ इंडियन फार्मेसी है ना, इंडिया में बनाया गया। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि एलर्जी, सांस लेने में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम गाइज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर आपको है, आर्थराइटिस किसी को है, ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी किसी का सेचुरेशन डाउन होता है। सोन, याद रखना गाइज, देखो इसका ये लिखा है डेक्सामेथासोन। सोन जिस वर्ड का नाम लास्ट में SONE आता है ना, जिसमें SONE आता होगा वो क्या होता है? स्टीरोइडल नेचर में होता है, स्टीरोइड होता है वो इंजेक्शन में, स्टीरोइड पाया जाता है, ठीक है। तो डेक्सोना क्या है, कभी कभी किसी का सेचुरेशन डाउन होता है ना, तो सडनली उसकी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग सडनली यूज़ करना चाहिए डेक्सोना। तो डेक्सोना की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में सेचुरेशन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जी में भी यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी यूज़ करेंगे, आर्थराइटिस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डेक्सोना को, ठीक है। डेक्सामेथासोन जो एक इसमें कंपोनेंट पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये सारी इमरजेंसी मेडिसिन है गाइस। नेक्स्ट आता है एंटी एलर्जी में एक और यूज़ करते हैं बीटा एसपी। बीटा एसपी का कंटेंट क्या होता है? बीटा मेथासोन। देखो आया ना लास्ट में सोन, अभी देखो ये बताया था मैंने आपको डेक्सा मेथासोन, इसी टाइप से बीटा मेथासोन SONE, ये भी स्टीरोइडल नेचर में होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं गाइस हम लोग? एलर्जी में, शरीर में यदि स्वेलिंग, किसी एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, इन सब में हम लोग बीटा एसपी के नाम से सबसे प्रचलित ब्रांड है ये मार्केट में, बीटा एसपी। बाकी आपको और भी दूसरे नाम से मिल जाएगा मार्केट में, कोई मतलब नहीं है, बट आपको बीटा मेथासोन सोडियम सल्फेट इंजेक्शन IP मतलब इंडियन फार्मेसी, आपको नाम बीटा मेथासोन ही याद रखना है। बीटा मेथासोन से आपको याद रहेगा कि कंपोनेंट स्टीरोइडल नेचर में है और ये एलर्जी वाला इंजेक्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है गाइस एंटीबायोटिक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना फेमस जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस कुछ फेमस एंटीबायोटिक जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन, आपने बहुत बार सुना होगा। इसका जो ड्रग कंटेंट होता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम जो होता है, मोनोसेफ का कंटेंट होता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? सिंपली जो इसका इस्तेमाल होता है टाइफॉइड फीवर में, मेनली जो इसका यूज़ किया था टाइफॉइड फीवर में, इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। मेनिंजाइटिस हो गया है, फेफड़ों में संक्रमण है, यूरिन में यानी कि लंग्स इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड फीवर, ये कुछ कंडीशंस होती है गाइज। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक में मोनोसेफ। मोनोसेफ का क्या कंटेंट होता है याद रखना, सेफ्ट्रिएक्सोन, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम जो है इसका कंटेंट होता है 1 ग्राम में, ये 1 ग्राम में मिलता है, 1.5 ग्राम में मिलता है, 2 ग्राम में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। IV भी यूज़ कर सकते हैं, IM भी यूज़ करते हैं, बट गाइज IM यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको IV ही देना चाहिए पेशेंट को। जब भी हम लोग को सेफ्ट्रिएक्सोन या वगैरह देना है तो IV देना चाहिए, डाइल्यूट करके देना चाहिए। इसमें डाइल्यूट के लिए डिस्टिल वाटर आता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है ये भी। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है गाइज, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका नाम है जेंटामाइसिन। अब ये जेंटामाइसिन भी एक ड्रग्स होती है, ड्रग्स का नाम क्या होता है? जेंटामाइसिन सल्फेट, ठीक है। जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, इस तरह का आता है, ये भी एंटीबायोटिक। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हड्डियों के संक्रमण यानी कि बोन इन्फेक्शन में, हृदय के संक्रमण यानी कि हार्ट इन्फेक्शन में, निमोनिया हो गया, निमोनिया के अलावा जेनाइटल संक्रमण। जेनाइटल संक्रमण का मतलब होता है यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई, ओवरी में इश्यू हो गया, ये जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो जाता है तो हम लोग जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ड्रग्स का नाम होता है जेंटामाइसिन सल्फेट, ठीक है। ये
आईवी ही यूज़ करना चाहिए। देखो एंटीबायोटिक जितनी भी होती है गाइस आईवी ही देना चाहिए, आईएम नहीं देना चाहिए हमें। इस तरह का इंजेक्शन हम लोग को अवेलेबल रहता है जेंटामाइसिन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है आपकी अमीकासिन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अमीकासिन में कौन सा होता है, अमीकासिन सल्फेट। इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। फेमस ब्रांड का नाम है अमीकासिन। अमीकासिन के नाम से आईपी, आईपी का मतलब पता है ना गाइस, इंडियन फार्मेसी। ठीक है, आईपी है ये। अमीकासिन सल्फेट होता है। अमीकासिन इंजेक्शन का नाम है। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर यदि कोई संक्रमण हो गया, यानी कि अल्सर वगैरह हो गए और कोई इशू है, निमोनिया और जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन में गाइस हमको यूटीआई में भी हम इसको अमीकासिन को ना यूटीआई में भी यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तब भी हम लोग अमीकासिन सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीकासिन इंजेक्शन है, अमीकासिन सल्फेट इसमें कंपोनेंट होता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक पे आते हैं। जो दूसरी एंटीबायोटिक होती है टैक्सिम। टैक्सिम इंजेक्शन जो होता है ना, सिफोटैक्सिम सोडियम। सिफोटैक्सिम सोडियम इसमें मिलता है। सिफोटैक्सिम टैक्सिम के नाम से सबसे फेमस ब्रांड है गाइस जिसकी टैक्सिम। टैक्सिम के नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। सिफोटैक्सिम सोडियम इसका कंटेन होता है। इसका इस्तेमाल देखो सेलुलाइटिस, देखो गाइस सेलुलाइटिस क्या होता है, त्वचा में पानी भर जाना। क्या होता है, कभी कभी फफोले हो गए हाथ पैरों में, उसमें पस बनने लगा, पानी बनने लगा, तो उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। तब हम लोग सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन यानी कि टैक्सिम के नाम से अवेलेबल है उसको। और एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, हृदय की वाल में संक्रमण। यदि आपको जो हार्ट की जो वॉल आपने पढ़ी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, यदि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग एंटीबायोटिक यानी कि टैक्सिम यानी कि सिफोटैक्सिम सोडियम का यूज़ करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में भी गाइस इसका टैक्सिम जो इंजेक्शन है, ये जो आपका लंग्स इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें भी सिफोटैक्सिम का यूज़ किया जाता है। टैक्सिम के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए गाइस, एंटीबायोटिक में दूसरा नाम है पिब्जो। ये सबसे हेवी एंटीबायोटिक माना जाता है, सुपीरियर होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। पिब्जो इंजेक्शन होता है ना, ड्रग्स का नाम होता है पिब्जोसिलिन। ठीक है, टेजोबेक्टम दो तरह से होता है। एक तो पेनिसिलिन भी इसमें मिला रहता है, टेजोबेक्टम दोनों का मिक्सचर होता है गाइस इसमें पिब्जो इंजेक्शन में। ठीक है, इसका देखो गाइस ये टेजार के नाम से भी मार्केट में मिलता है। पिब्जो के नाम से मिलेगा, टेजार के नाम से मिलेगा। देखो त्वचा में सेलुलाइटिस हो गया, यूटीआई हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस। गाइस सबसे ज़्यादा मैंने इसका इस्तेमाल, जहाँ तक मेरी बात है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मैंने देखा है गाइस, जितने भी जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं ना, जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा लीवर में इन्फेक्शन होता है, तो जॉन्डिस के पेशेंट में पिब्जासिलिन जो कि पेनिसिलिन और टेजोबेक्टम का कंपोनेंट होता है। मैं भी जब बीमार हुआ था गाइस तो मुझे भी टेजार दिया गया था। टेजार यानी कि पिब्जोसिलिन, टेजार के नाम से भी मिलेगा, पिब्जोसिलिन के नाम से भी मिलता है। पेनिसिलिन और टेजोबेक्टम का इसमें कंटेन होता है। सबसे सुपीरियर मेडिसिन मानी जाती है। 4.5 ग्राम में, इससे कम में मिलती है, पर इसको मेनली 4.5 ग्राम में यानी कि 4500 mg में इसको यूज़ करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटीबायोटिक। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है गाइज आपकी क्लेवम। क्लेवम जो इंजेक्शन होता है ना, एमोक्सिलिन इसमें कंटेन होता है। क्लेवम के 1.2 ग्राम। ठीक है, इसका इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड, ये जो कंडीशन होती है ना गाइज, इनमें हम लोग इसका क्लेवम यानी कि एमोक्सिलिन, इसे ऑल्ग्यूमेंट के नाम से भी आता है गाइस, तो याद रखना इसका जो पर फेमस ब्रांड होता है क्लेवम ही होता है। क्लेवम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। एमोक्सिलिन होता है और पोटेशियम क्लेवेट होता है। इसमें इंजेक्शन में दो कंटेंट मिले रहते हैं। ठीक है, क्लेवम इंजेक्शन है, आईवी ही यूज़ करना चाहिए, आईएम नहीं यूज़ करते इसको। ठीक है, क्लेवम 1.2 ग्राम में, और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ाए तो 2 ग्राम में भी अवेलेबल ये हो जाता है क्लेवम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है ये। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है गाइज मेट्रोजिल। मेट्रोजिल जो होती है ना, इसमें जो कंटेन होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये गाइज लूज मोशन में, मेनली जो लूज जो दस्त लगते हैं पतले, उसमें स्टमक, यदि पेट में कोई इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग यदि पेशेंट को होती है ना गाइज, इस तरह से ये ना बना बनाया, जैसे हमें पैरासीटामोल का कंटेन मिलता है ना, उसी टाइप से पैरासीटामोल जैसे इसका कंटेन होता है। पूरा
हमें बना बनाया ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल होता है, मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, मेट्रोजिल के नाम से ही मिलता है, यही सबसे फेमस ब्रांड है। मैंने और ब्रांड तो देखी नहीं है, ठीक है, और हो सकती है बाकी, पर मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में मिलता है। मेट्रोनिडाजोल इसमें कंपोनेंट होता है। लूज मोशन, दस्त लगने पे, पेट के संक्रमण होने पे, फूड पॉइजनिंग होने पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है गाइज एंटी एमेटिक मेडिटेशन। एंटी एमेटिक का मतलब क्या होता है गाइज, आपने पढ़ा होगा। एमेटिक का मतलब होता है गाइज वोमिटिंग वगैरह। यदि वोमिटिंग वगैरह होती है तो हम लोग को एंटी एमेटिक उसे कहते हैं। एंटी एमेटिक इंजेक्शन का जो एमसेट इंजेक्शन जिसे ओंडास्टेरोन कहते हैं। ओंडास्टेरोन जो होता है ड्रग्स का नाम होता है गाइस, एमसेट के नाम से मार्केट में मिलता है। एमसेट 2 ml का होता है ये ओंडास्टेरोन। आईपी मतलब इंडियन फार्मेसी, 2 mg पर ml। इसमें जो ड्रग्स का कंटेंट होता है ना 2 मिलीग्राम होता है हर एक ml में, ठीक है। सिफ्ला की कंपनी है ये, और भी बहुत सारे ब्रांड में मिल जाएगा आपको। जिसे वोमिटिंग को रोकने के लिए, जब भी हमें वोमिटिंग आती है तब हम इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग सिंपली एमसेट को देता है। ओंडास्टेरोन ओंडम के नाम से भी मिलता है गाइस। एमसेट तो है ही सही, बट ये ओंडम के नाम से भी मार्केट में मिलता है, ठीक है। ओंडास्टेरोन इसमें कंपोनेंट होता है इसका। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट इंजेक्शन पे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है पेट दर्द के लिए। एब्डोमिनल पेन में सबसे ज़्यादा डाइनेपार यूज़ करते हैं गाइस। देखो वैसे तो डाइनेपार बॉडी में कहीं भी पेन होता है ना, बोन पेन, हड्डियों का दर्द, सर दर्द वगैरह में तो डाइनेपार यूज़ करते हैं, बट स्टमक पेन में भी इसको यूज़ करते हैं। ड्रग्स का नाम डाइक्लोफेन, डाइक्लोफेनिक कंटेन होता है। डाइक्लोफेन इसमें कंपोनेंट पाया जाता है। इस्तेमाल यूज़ कब करते हैं, पेट दर्द के लिए, स्टमक पेन के लिए और शरीर में फुल बॉडी पेन। यदि बॉडी में पेन है इसको हम लोग आईवी भी यूज़ कर सकते हैं और आईएम भी यूज़ करते हैं, बट मैंने ज़्यादातर इसको आईवी भी यूज़, देखो दोनों तरह से होता है, आईवी भी देते हैं और आईएम भी देते हैं। पेशेंट अगर एडमिटेड हॉस्पिटल में एडमिट है तो आईवी देते हैं उसको डिजोल्व करके, बट आईएम भी इसको दे सकते, कोई इशू नहीं आता। पेन किलर होता है गाइज, इसको कमर पे लगाते हैं। डाइक्लोफेनिक कंटेन होता है। डाइनेपार के नाम से सबसे फेमस ब्रांड डाइनेपार ही है। डाइनेपार के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है गाइस डिगोक्सिन इंजेक्शन। जो डिगोक्सिन इंजेक्शन होता है ना, इसमें डिगोक्सिन जो है कंपोनेंट पाया जाता है। गाइस देखो पेट दर्द के लिए मैंने आपको डाइनेपार बताया ना, इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है गाइस, जो कि और भी इसमें मतलब और भी बहुत सारे इंजेक्शन यूज़ हो सकते हैं पेन किलर में, जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको यूज़ करें। वस्कोपान के नाम से भी एक इंजेक्शन आता है, वस्कोपान लेबर पेन वगैरह में यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट इंजेक्शन है गाइस डिगोक्सिन। डिगोक्सिन इंजेक्शन में डिगोक्सिन कंपोनेंट होता है। हार्ट फेलियर यदि होगा, अनियमित एबनॉर्मल हार्ट बीट यदि किसी पेशेंट को लगती है तो डिगोक्सिन इंजेक्शन यूएसपी के नाम से मिलता है। सिंपली 500 mcg पर 2 ml में होता है, ठीक है, और इसमें 0.5 mg पर 2 ml, ठीक है, यानी कि 0.5 mg पाया जाता है 2 ml के अंदर इसका कंपोनेंट होता है। आईवी ही यूज़ करते हैं, आईएम यूज़ नहीं करते गाइज इसको, ठीक है। जब भी हार्ट फेलियर वगैरह होता है तब हम लोग डिगोक्सिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। डिगोक्सिन कंपोनेंट होता है। हार्ट फेलियर या किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो तब भी इसको मेंटेन करने के लिए डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है लेक्सिस। लेक्सिस इंजेक्शन होता है फ्रूसामाइड इसमें कंटेन होता है। लेक्सिस के नाम से मार्केट में मिलता है। 4 ml का एम्पुल होता है, ठीक है। 4 इंट्रामस्कुलर और शो इंट्रावेनस, ठीक है। आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज़ करते हैं। अधिक रक्तदाब यानी कि हाई जब ब्लड प्रेशर होता है ना गाइस, तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ब्लड जो बीपी है उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग लेक्सिस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। फ्रूसामाइड इंजेक्शन का नाम होता है। इसमें जो कंटेन होता है फ्रूसामाइड आईपी मतलब इंडियन फार्मेसी। लेक्सिस के नाम से मार्केट में आपको ये मिल जाएगा गाइस। हाई बीपी में यूज़ करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है गाइस एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है ना, एट्रोपिन सल्फेट इसमें पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप से आता है एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। हृदय गति को नियंत्रण रखने में, मेंटेनिंग हार्ट बीट, यदि हार्ट बीट एबनॉर्मल हुई है तो हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इसमें पाया जाता है। हृदय गति को नियंत्रण ये रखता है गाइज। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट आता है गाइस नोराड। नोराड इंजेक्शन होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, नोराड जो स्ट्रेन नोराड्रेनालिन होता है। नोराड्रेनालिन एक कंपोनेंट है ड्रग्स का, नोराड्रेनालिन इसमें यूज होता है कंपोनेंट नोराड में। ये जो इंजेक्शन होता है ना गाइज, ये रक्त दाब को बढ़ाने के, जब बीपी कम हो जाता है ना, तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए नोराड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर आईवी इसको यूज़ करते हैं। इन्फ्यूज़न आफ्टर डाइल्यूशन, इन्फ्यूजन भी यूज़ करते हैं। और जब जो कि कभी कभी क्या रहता है गाइस, इन्फ्यूजन का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे जाता है, ठीक है। इन्फ्यूजन सब समझते होंगे। यदि किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, कंटिन्यूसली डाउन रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसको नोराड देते हैं हम लोग, इन्फ्यूजन के रूप में देते हैं इसको, ठीक है। नोराड नोराड्रेनालिन इसमें कंटेन होता है, नोराड के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट होता है एप्टोइन। एप्टोइन एक इंजेक्शन होता है जिसमें गाइस सिंपली क्या होता है, फेनेटोइन सोडियम, ठीक है। फेनेटोइन सोडियम जो होता है इसमें कंटेन पाया जाता है। मिर्गी का दौरा आने पर, जब भी एपिलेप्सी होती है, तब एपिलेप्सी में हम लोग एपिलेप्सी की जो दौरे जब आते हैं, मिर्गी के दौरे, तब फिनेटोइन सोडियम जो कंटेन होता है एपिटोइन के नाम से इंजेक्शन में मार्केट में मिलता है। 50 mg 1 ml में 50 mg होता है, आईवी ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिफाइलिन में एटोफाइलिन जो होता है कंटेन होता है अस्थमा अटैक। जब पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आता है तब हम लोग सिंपली डेरिफाइलिन इंजेक्शन उसमें यूज़ करते हैं। इटोफाइलिन जो उसमें कंटेन होता है, हार्ट अटैक में इसको मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये सारे इंजेक्शन समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।